मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। नियाज़िया कादिरिया मदरसे में शुरू हुई नई पहल, अब महिलाएं भी बनेंगी आलिम दीन। अयोध्या फैज़ाबाद स्थित सब्जी मंडी में मदरसा नियाज़िया कादिरिया ने अच्छी पहल शुरू करते हुए अब लड़कियों को आलिम दीन बनाने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह आदमियों को दीन हासिल करने का हक हासिल है, उसी तरह हम चाहते हैं कि महिलाएं और बच्चियां भी आलिम दीन बने और वो अपनी तकरीरों से मज़हब इस्लाम को और इस्लाम के अच्छे पहलुओं को लोगों तक और ख़ास तौर पर महिलाओं तक पहुंचाएं, क्योंकि पहली क्लास माँ की गोद होती है बच्चों के लिए। इसलिए बच्चियां और महिलाएं दीन हासिल करें, आलिम दीन बनेंगी तो आने वाले बच्चों की परवरिश भी बेहतर होगी। और कुरान शरीफ में ये बताया गया है कि शिक्षा हासिल करना फ़र्ज़ है। मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना वहीद ने बताया कि हमारी कोशिश होगी कि इन बच्चियों के लिए हम बेहतर सुविधाएं दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सच आप तक न्यूज़, अयोध्या। जी फरमाइए। क्या प्रोग्राम था? कई साल से हम लोग इस पर चर्चा करते थे और इस काम को अंजाम देने की कोशिश करते थे कि कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसका इब्तिदा किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरबराह आला और तमाम मुदर्रिसीन ने बैठ कर मशवरा किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आया कि 1 दिसंबर को शहर फैज़ाबाद की जुड़ी जगह का दारुल नियाज़िया कादिरिया में बच्चियों के लिए, औरतों के लिए ख़ास तौर से दीनी तालीम का आगाज़ कर दिया गया। और उसमें हम लोगों ने फ़ैसला लिया कि जो गरीब बच्चियाँ भी पढ़ना चाहेंगी, जो उसकी फ़ीस नहीं अदा कर सकती, तो उसका भी इंशाअल्लाह हम लोग बंदोबस्त करेंगे और उसके लिए मुअल्लिमात का भी इंतज़ाम कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला शुरू हो गया है, बच्चियाँ आ भी रही हैं और 10 तारीख से उनकी पढ़ाई इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। ये मदरसा किस क्लास तक है? मदरसा जूनियर हाई स्कूल तक हमारा यहाँ चलता है पुरानी सब्जी मंडी में। और आलिमा शोभा जो कुछ दरस निज़ामी का मोहल्ला अबू सराय में ये बिल्डिंग देख लें, इस तरह की इमारत बनी है, वहाँ पर इसको चलाया जाता है। हॉस्टल में बच्चे वहाँ क़याम करते हैं। यहाँ 2 बजे इनकी छुट्टी होती है जूनियर हाई स्कूल की। उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक हम बच्चियों को, औरतों को दीनी तालीम सिखाएंगे, आलिमा बनाएंगे। अयोध्या ज़िले के अलावा भी बाहर से भी बच्चियाँ आती हैं? हाँ, अभी हॉस्टल का इंतज़ाम जब माहौल सही हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगने की पोजीशन फिर आ रही है सामने, तब हमारे यहाँ हॉस्टल भी मौजूद है। लेकिन अभी जब तक हालात नहीं सकते, रहने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद हम शव्वाल से यानी ईद के बाद से लड़कियों का भी हॉस्टल का इंतज़ाम करेंगे। अभी कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है? अभी 2 दिन हुआ है, तो 10-12 बच्चियाँ आई हैं और जो भी आ जाती है 10 तारीख से तालीम शुरू करते हैं। अभी आपने जो शुरुआत की है, इसके लिए प्रचार प्रसार वगैरह कुछ कर रहे हैं? जी, बस हैंडबिल और बैनर शहर में लगाए गए हैं, सब कुछ किया। क्या नाम है? मुझे अब्दुल वहीद कहते हैं। किस पद पर हैं? मैं प्रधानाचार्य की पोस्ट पर हूँ यहाँ पर। और जब इदारा कायम होगा 3 साल मैंने यही पढ़ा है। जब से 41 ईयर हुए मैं आज तक यही हूँ, 41 साल हो गए यही पढ़ा था। आज प्रधानाचार्य की पोस्ट पर। अभी आपने हमारे प्रिंसिपल साहब से सुना, वो बता रहे थे कि बच्चियों के पढ़ने का इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल साहब, हमारे नाज़िम आला साहब, कारी अब्दुल साहब, वहाँ नूरानी साहब, मक्की साहब, हमारे शाहिद साहब, सब लोग मिल कर के कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से मर्दों को तालीम हासिल करने का हक़ है, उसी तरह औरतों को भी तालीम हासिल करने का हक़ है। और जब औरतें पढ़ लेती हैं तो याद रखें कि जब औरतें पढ़ लेती हैं तो माँ की गोद जो है सबसे पहली दरजगाह है। फिर अगर औरतों ने तालीम हासिल कर लिया तो हमारी सारी नस्ल पढ़ी लिखी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नाज़िम आला साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब, कारी वहीद साहब, सब लोगों ने मिलकर कोशिश किया है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है हम लोग तरक्की हासिल करें, ताकि हमारी बच्चियाँ भी पढ़ें, हमारे बच्चे भी पढ़ें। ये सोच कहाँ से आई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच तो हमारे दीन में है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान शरीफ में जो है सबसे पहली आयत जो होती है वो पढ़ने के लिए है।
और मेरे नबी का फरमान है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। तो ये तो हमें दीन में, हमारे दीन में सिखाया गया है। मर्द और औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है, सिर्फ मर्द ही पे नहीं, औरतों पे भी फ़र्ज़ है। तो ये तो हमारे दीन में हमको सिखाया गया। शुरुआत पहले से हो जाना चाहिए, देर से। हाँ, ये शुरुआत तो पहले ही से हो जाना चाहिए और लोगों ने किया है। लेकिन शहर फैज़ाबाद में एक कमी थी जिसको दारुल नियाज़िया कादिया रिपोर्ट करता है। क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद अशरफी और मैं दारुल नियाज़िया कादिया में खादिम हूँ, टीचर हूँ। पहल शुरू हुई है। हाँ, ये पहल शुरू हुई है। क्या लगता है कितनी कामयाबी मिल रही है आपको? इंशाअल्लाह कामयाबी मिल रही है और आने वाले वक्त में बहुत कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जिस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं वो इस वक्त पूरी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फैज़ाबाद, शहर फैज़ाबाद में कई मदारिस थे जिस पे लड़के पढ़ते थे, लेकिन यहाँ लड़कियों का कोई मदरसा नहीं था। क्योंकि हमारे शरीयत ने, हमारे इस्लाम ने जो तालीम का मेयार दिया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी कि मुसलमान मर्द हो या औरत कोई भी हो, सब के लिए तालीम ज़रूरी है। मतलब हमारे धर्म में खाने और कपड़े से भी ज़्यादा तालीम की अहमियत दी गई है। एक वक्त की रोटी ना खाए लेकिन तालीम ज़रूरी है। इसी को सोचते हुए हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने, प्रिंसिपल साहब और सरबराह आला ने इस मदरसतुल बनात की बुनियाद डाली ताकि कौम की बच्चियाँ पढ़ लिख के दीन की राह से आरास्ता हो के इस समाज को सुधारने में अपना किरदार अदा करें। क्योंकि कोई अगर एक बच्ची भी पढ़ लेती है, ख़ास तौर से तमाम दीनी तालीम से आरास्ता हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके घर ही नहीं बल्कि पूरे माशरे का माहौल अच्छा होता है। पूरे माशरे में मतलब तालीमी का रुझान पैदा होता है। क्योंकि आजकल लड़कों की तालीम तो आम है दीनी मामलात में, लेकिन लड़कियों की तालीम में हम लोग बहुत पीछे रहते थे। अगर कोई एक लड़की अगर पढ़ लेती है तो अल्लाह के फजल से उस लड़की को देखकर उसके घर वाले ही नहीं, माँ बाप ही नहीं, पूरा मोहल्ला का माशरा सुधर सकता है। उनकी गैरत जाग जाएगी। आज हमारे मोहल्ले में, आज हमारे बस्ती में एक आलिमा हुई है। इस काम को कितना सपोर्ट मिल रहा है? अल्लाह के फजल से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ख़ास तौर से पूरे इस मोहल्ले, पुरानी सब्जी मंडी, बल्कि शहर के जितने भी मुअद्दस, जितने भी नामवर हजरात हैं, सब के सब बढ़ चढ़ करके हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शाहिद है। हम तैतानिया मतलब प्राइमरी लेवल के टीचर हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मदरसा बोर्ड से इंटर लेवल तक मान्यता प्राप्त है। मदरसा बोर्ड से मतलब इंटर का एग्ज़ाम देते हैं। और यही नहीं बल्कि हमारा सिलेबस क्लास 8 तक लड़के और लड़कियों के लिए इस बेस पे हमने बनाया है, हमारे प्रिंसिपल साहब ने बनाया है कि वहाँ तक पढ़ लें, फिर वहाँ से बच्चे कोई भी लाइन में जा सकते हैं। वहाँ से चाहें तो मतलब आला तालीम के लिए अपनी कोई भी लाइन चॉइस कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टरी में जाएँ, इंजीनियरिंग में जाएँ, या फिर इधर आ जाएँ शोबे आलमियत में। हमारा जो मैं बताना चाहूँगा, इस लॉकडाउन में जो है, जब स्कूल बंद हुए हैं उसके बाद से जब हमारा स्कूल खुला है, एडमिशन हुए हैं, तो हमारा काम और हमारा किरदार, हमारी तालीम का मेयार देख के इतने बच्चे आए हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ बैठने की जगह नहीं है। जो एडमिशन वाले आ रहे हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, सिर्फ हमारा तालीमी मेयार देख के। मतलब हम सिर्फ दीन ही नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ कुरान और हदीस नहीं पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर की भी तालीम ली जाती है, साइंस की भी तालीम ली जाती है, मैथ भी पढ़ाया जाता है। और हम इनको इस लेवल का बनाते हैं कि ये जाके 9 से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, बल्कि किसी भी साइंस साइड से पढ़ना चाहें, सभी सब्जेक्ट हैं।